सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आर्टिकल्स के बारे में, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है, दा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर थिंग की तरफ पॉइंट करता है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमारे क्या है, ए और एन, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग की तरफ इंडिकेशन या रेफर नहीं करते। अब हम बात करते हैं ए और एन की। ए और एन, ए का यूज किस तरह से करना है, एन का किस तरह से करना है। तो यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड। तो ए और एन क्या है, हमारे साउंड पे डिपेंड करते हैं। ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड विद विच अ वर्ड बिगिंस। अब कोई वर्ड है वो बिगिन, स्टार्टिंग कैसे हो रही है उस वर्ड की, ये मैटर करती है। तो वहां से हमको पता चलता है, फ्रॉम देयर वी शुड कम टू नो व्हाट वी यूज ए और एन। तो इफ अ वर्ड बिगिंस विथ, बिगिंस स्टार्ट्स मीन्स, इफ अ वर्ड बिगिंस विद ए वाउल sound A, E, I, O, U. If a word begins with a vowel sound, we use an. अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं एन, राइट। कोई भी वर्ड है जो वाउल्स, आपको पता है ये 5 वाउल्स हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स हैं, और रेस्ट ऑफ जो 21 बच गए वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है, राइट। तो अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है वाउल साउंड से, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू माने जाते हैं, आपको पता है, सम एक्सेप्शंस आर देयर साउंड के, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू यानी वाउल साउंड से स्टार्ट वर्ड है तो वहां हम यूज करते हैं एन। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, एन ऑक्स, डैश ऑक्स, तो एन ऑक्स, क्योंकि जब हम ऑक्स बोल रहे हैं तो क्या है, ऑक्स में हमारा वाउल साउंड आ रहा है, राइट। और ये सेकंड देखिए, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ अगर आप देखें तो देखो, ओ क्या है, हमारा एक वाउल है, और एन अम्ब्रेला में भी क्या है, यू हमारा एक वाउल है। तो जो साउंड के पे चलते हैं हम, बहुत से वर्ड हमको आगे ऐसे भी मिलेंगे जो यू से स्टार्ट होंगे, पर वो क्या हो, साउंड के कारण वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और इसलिए उसके साथ ए यूज होगा, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए आप जो साउंड देखिए, अब एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, तो इसमें एन आएगा क्योंकि जो साउंड है हमारा अम्ब्रेला वो एक वाउल साउंड है, राइट। फिर बात करते हैं ए की। इफ ए वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज स्टार्ट होता है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इन दैट केस वी यूज द आर्टिकल ए। वी यूज फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो। अब देखिए, अगर हमको ये फिल करना होता और हम देखते डैश मैंगो, तो हम क्या फिल करते हैं, अब हम साउंड पे जाते हैं, मैंगो बोलते हुए साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम ए यूज करेंगे, मैंगो। और इसमें देखिए अ चेयर, मान लो ना लगा होता डैश चेयर, तो यहाँ हमने देखा पहली बात तो कोई वाउल है ही नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई वाउल यहाँ पर है ही नहीं, और दूसरी बात जो साउंड है वो भी वैसे भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ चेयर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए अब यूज ऑफ ए और एन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात की थी हमने, ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं, और द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और जो ए और एन है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अभी ए और एन का यूज किस तरह से करना है, हाउ टू यूज ए एंड एन। सो सारा जो गेम है इसके अंदर वो साउंड सिस्टम पे बेस्ड है। आपने वर्ड का साउंड देखना है, अगर आप साउंड को आप पहचान लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए फिल करना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एन की। तो कहता है इफ अ वर्ड बिगिंस विद अ वाउल साउंड, अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज करते हैं। वाउल्स आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स हैं, और जो रेस्ट ऑफ जो बाकी बच गए वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एन ऑक्स, तो हमने देखा अभी डैश के बाद ऑक्स है जैसे, तो क्या आएगा, ऑक्स क्या है, एक वाउल साउंड है, तो इसलिए हम एन यूज करेंगे, राइट। और डैश अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में भी क्या है, अ, अम्ब्रेला वाउल साउंड आ रहा है, तो हम एन का ही यूज करेंगे। तो बात यह है, अगर आपका साउंड जो वर्ड है, जब डैश के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद जो वर्ड है, अगर वो उसका जो साउंड है वो है वाउल साउंड, तो इन दैट केस आप यूज करेंगे एन।
बात करते हैं ए की, आर्टिकल ए। अब इफ अ वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, पहले हमने बात की वॉवल साउंड की, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड ए ई आई ओ यू से, इनको छोड़कर अगर किसी लेटर से कोई स्टार्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड में डेफिनेटली जाएगा, और जो 99% जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, हम करेंगे इसमें डिस्कस। कॉन्सोनेंट साउंड में देखिए क्या है, डैश मैंगो। अब देखिए मैंगो है जो, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ मैंगो, तो इसमें आर्टिकल आएगा ए। और डैश चेयर, तो इसमें भी क्या है, जो आर्टिकल है, जो चेयर हम देखते हैं तो चेयर का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसमें क्या है, ए आएगा, अ चेयर। तो आपको पता चला किस तरह से जो साउंड का, ये साउंड की गेम होती है आर्टिकल्स में ए और एन को फिल करते हुए। तो हम देखते हैं, अगर डैश के बाद वावल साउंड है तो सिंपली हमने एन यूज़ करना है, और डैश के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज़ करेंगे ए, राइट। अब आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे ए और एन में से क्या यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं डैश मार्कर, क्या आना चाहिए, डैश मार्कर, ए या एन, राइट। तो इसमें आएगा अ मार्कर, ए मार्कर, क्योंकि जो साउंड है हमारा वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर बात करते हैं हम डैश इंक पॉट। अब क्या आएगा आंसर, हमारा क्या बनता है, अब हमारा आंसर आएगा एन। क्यों, क्योंकि जो वर्ड है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से, तो आई वैसे भी एक वावल है और साउंड भी इंक पॉट, तो क्या है हमारा, जो इसमें एन आएगा, क्योंकि ये जो साउंड है वो हमारा वावल साउंड है। डैश बैक, वेरी सिंपल, क्या आएगा, ए एन, तो इसमें आएगा ए, अब बैग, क्योंकि जो बैग है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। फोर्थ, डैश इरेजर। अब क्या आएगा, डैश इरेजर, अब आएगा एन इरेजर, एन इरेजर, क्योंकि जो ये साउंड है हमारा इरेजर, ये हमारा वावल साउंड है, राइट। आगे होगा बेटा समझ में। फिर देखिए एक और देखते हैं, डैश क्लेवर माइंडेड पर्सन। तो क्लेवर माइंडेड पर्सन में क्या आएगा, ए और एन, इसमें आएगा ए, क्योंकि जो हमारा क्लेवर है आगे वर्ड है वो क्या है, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का है। तो इस तरह से हम पता है ए और एन का हम यूज़ करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं द की। तो ए एन का आप अच्छे से करिए, इसके बाद में वेरी सून आई विल बी सेंडिंग यू हाउ टू यूज द, राइट। बाय बाय फॉर नाउ।